नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 90.85% हो गई है। अब तक लगभग 72,60,000 मरीजों ने कोविड संक्रमण को मात दी है, जिससे स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या उपचाराधीन मरीजों से 12 गुना ज्यादा हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के लगभग 44,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि लगभग 59,000 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी 8% से कम हो गई है। देश में इस समय 6,10,803 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जो अब तक संक्रमित पाए गए कुल मरीजों का मात्र 7.64% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में चिकित्सा बुनियादी ढांचे में हुई वृद्धि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा केंद्र के मानक उपचार प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन और डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ व अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कर्मियों के समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इससे कोविड मृत्यु दर घटकर 1.5% रह गई है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, मास्क पहनकर ही बाहर जाएं और 2 गज की दूरी रखें, दूसरों को भी इसका महत्व बताएं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 संबंधी पिछले महीने को दिए गए दिशा निर्देश 30 नवंबर तक बढ़ा दिए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा मार्च महीने में लागू की गई तालाबंदी के बाद सभी गतिविधियां धीरे धीरे पुनः शुरू होने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकतर गतिविधियां पहले से ही शुरू कर दी गई हैं, जबकि बड़े समारोहों में लोगों की उपस्थिति सीमित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने बसों व रेलगाड़ी में यात्रा करने और होटल व रेस्तरां तथा शॉपिंग मॉल में जाने के लिए हिदायतें भी जारी की हैं। केंद्र ने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फैसला लेने की अनुमति दी है। हरियाणा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की घरेलू क्षमता में वृद्धि और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कल केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने वॉलमार्ट द्वारा वॉलमार्ट वृद्धि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कार्यक्रम के तहत पानीपत शहर में स्थापित किए गए पहले ई इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये ई इंस्टीट्यूट आगामी 2 वर्षों में 2000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी संबोधित किया। उन्होंने पानीपत में इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व वॉलमार्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुडिथ मैकेना का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वॉलमार्ट की इस पहल से निश्चित रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने प्रदेश में प्रॉपर्टी डीलर्स द्वारा संपत्ति बेचने वालों और खरीदारों से मनमाना कमीशन वसूलने का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच शुरू की है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। हरेरा के अध्यक्ष डॉक्टर के खंडेलवाल और सदस्य एससी कुश ने कहा है कि रियल एस्टेट की पंजीकृत परियोजनाओं के लिए हरेरा ने हरियाणा प्रॉपर्टी डीलर्स एवं कंसल्टेंट्स विनियामक अधिनियम 2008 के तहत बनाए गए नियमों के मुताबिक निर्धारित कमीशन से अधिक कमीशन लेने पर सभी प्रमोटर और ब्रोकर को प्रतिबंध आदेश जारी करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि उक्त नियमों के नियम 10 में संपत्ति के विक्रेता एवं खरीदार द्वारा भुगतान के लिए सहमत मूल्य पर 1% कमीशन का प्रावधान है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।